इंदौर वन विभाग ने गिद्धों की गणना शुरू कर दी है और इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इससे न केवल पर्यावरण को बल्कि मानवता को भी खतरा हो सकता है। मनुष्यों और गिद्धों के बीच एक जटिल संबंध रहा। भारत में गिद्धों को रामायण के गिद्ध देवता जटायु के रूप में पूजा जाता है, फिर भी इन्हें हमेशा मृत्यु का प्रतीक समझा गया है। आमतौर पर गिद्ध शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो दूसरे के दुर्भाग्य का फायदा उठाता है, लेकिन हमारी ये धारणा गलत है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल गिद्धों का पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे शवों को जल्दी और प्रभावी तरीके से नष्ट करते हैं, जिससे खतरनाक बैक्टीरिया का फैलाव नहीं होता है। लेकिन अब गिद्धों की संख्या में गिरावट से एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अब शवों का नष्ट होना धीमा हो गया है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गिद्धों की जगह अब चूहे और जंगली कुत्तों जैसे अन्य जानवरों ने ले ली है, लेकिन उनकी दक्षता गिद्धों जैसी नहीं रही है। और इतना ही नहीं, अगर ये जानवर शव को खाते हैं तो इंसानों में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि चूहे और जंगली कुत्ते इंसानों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। अब कहीं ना कहीं गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। दरअसल इंदौर शहर में हाल ही में हो रही गिद्धों की गणना में यह सामने आया है कि हमारे यहाँ लगातार गिद्धों की संख्या कम हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। 2 दिन तक हुई गणना में 22 गिद्धों की गिनती की गई है, जिसको लेकर वन मंडल के डीएफओ वीरेंद्र कुमार पटेल ने बताया है कि इस गणना में वयस्क और अवयस्क दोनों के गिद्धों के शामिल होने की बात कही गई है। और अब तक इंदौर वन मंडल में 22 गिद्धों की गिनती की जा चुकी है, जिसमें 18 वयस्क और 4 अवयस्क शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हुई गणना के दौरान 117 गिद्ध पाए गए थे। इसमें से अकेले इंदौर में 46 वयस्क और 71 अवयस्क गिद्ध थे। इस साल की गणना को लेकर विभाग की पूरी नजर बनी हुई है, ताकि गिद्धों की संख्या को बढ़ाया जा सके और उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा विभिन्न वन मंडलों में गिद्धों की गणना की जा रही है और गिद्धों की गणना सुबह सुबह की जाती है। और जो भी गिद्धों के रहवास होते हैं, जैसे पेड़ होता है या ऊंची पहाड़ियाँ, चट्टान, वहाँ गिद्धों को हम देखते हैं और देखकर उनका फ़ोटो लेकर उनकी काउंटिंग की जाती है। इस काउंटिंग के दौरान हमें गिद्धों में वयस्क गिद्ध, अवयस्क गिद्ध की काउंटिंग करते हैं और साथ में उनके घोंसलों की भी काउंटिंग करते हैं। और अभी जो गिद्ध गणना हुई है उसमें इंदौर का डेटा में मिनिमम 22 गिद्ध हमें 3 दिन के जनसंख्या में डेली मिल रहे हैं, और जिनमें 22 में से 18 वयस्क हैं, 4 अवयस्क मिले और हमें 5 उनके घोंसले भी मिले। यदि पिछले साल के डेटा से देखा जाए तो अभी इस बार की काउंटिंग में हमें तो पिछले साल के डेटा के हिसाब से कम मिले हैं, लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में और भारत में भी गिद्धों की जो जनसंख्या है बढ़ रही है। 1970 से यदि हम देखें तो अर्ली 2000s में इनकी गिद्धों की जनसंख्या में भारी कमी आई, जो कि लगभग 99% थी। लेकिन जब शासन ने या सरकार ने और विभिन्न संस्थाओं ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पाया कि इनकी जनसंख्या डाइक्लोफेनाक नामक एक दवाई जो कि पशुओं को खिलाई जाती है, और उन पशुओं का जो कैरकास, जो अवशेष रहता है, जब उसको गिद्ध खाते हैं तो उनको किडनी फेलियर हो जाता है। तो सरकार के द्वारा उस दवाई पे प्रतिबंध लगाया गया और सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए, जैसे वल्चर रेस्टोरेंट है और इनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग है, जिसकी वजह से गिद्धों की जनसंख्या में बढ़ रही है। यदि अभी करंट डेटा देखते हैं तो इंदौर में हमारा महू का क्षेत्र है, इंदौर का क्षेत्र है, मानपुर का क्षेत्र है, राला मंडल अभ्यारण्य और चोरल, सारे क्षेत्रों में हमें गिद्ध मिले हैं। और इंदौर में मूलतः हमें 2 तरीके के गिद्ध मिले
नस्लें हैं इजिप्शियन वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर। इजिप्शियन वल्चर एकदम वाइट और गोल्डन कलर का दिखता है और वाइट बैक्ड वल्चर का बैक जो होती है उसकी वाइट कलर की हो। बिल्कुल सरकार का जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए हमेशा एफर्ट रहता है और हम मध्य प्रदेश में जो वन विहार नेशनल पार्क है वहाँ इसका कंजर्वेशन ब्रीडिंग का प्लान कर रहे हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।